अम्मी, हम इतनी देर बाद आती हैं, मैं बाकी बगैर बहुत उदास हो जाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। मम्मी आप यहाँ शिफ्ट हो जाना, कितनी दफा कहा है आपको। बेटा, कैसी बातें करती हो, बेटियों के घर रहना मुनासिब नहीं होता। ये आतिफ कहाँ है? अम्मी वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। जाओ रिमशा बेटा, पापा को कहो कि नानू आई है। वो अम्मी आप फ़ोन पे कुछ बता रही थी मकान के बारे में। हाँ भाई, वो बहुत सस्ता मिल रहा है, ज़रूरतमंद लोग हैं ना। बाकी तफसील मैंने तुम्हें फ़ोन पे बता तो दी थी। कैसी हैं आप? तुम कैसे हो? अल्लाह का करम है, बस दुआ करें कि ऐसे ही ठीक रहे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आतिफ, मुझे अब वो चूड़ियाँ नहीं चाहिए। एक दो रोज में उनका इंतजाम हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। अम्मी के साथ वाला जो घर है वो बहुत सस्ते में बिक रहा है। मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह करके हमें वो घर ले लेना चाहिए। है और घर कैसे? आतिफ, सब कुछ पॉसिबल है। आफ्टर ऑल रिमशा बड़ी हो रही है, हमने उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। प्लीज़, बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैं इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अरे अब आप समझाएं इसे प्लीज। सारा ठीक कह रही है बेटा। इस जमाने में अपनी छत होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर बहुत सस्ता मिल रहा है। अरे कितना सस्ता दे रहे होंगे वो? हजारों में तो दे नहीं रहे होंगे, कम से कम 60-70 लाख रुपए तो मांगेंगे। और तुम ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा करती हो? तुम्हें तो मालूम है कि मेरे हालात ऐसे नहीं। आंटी, मैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख रहा था, आप प्लीज बातें एक्सक्यूज मी।
सर सुनिए, सर आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते क्या मतलब? तुम मजाक कर रहे हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। सर मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और आपकी इज़्ज़त भी करता हूँ, मगर मजबूर हूँ सर। इंतज़ामिया ने आपको नौकरी से बरतरफ कर दिया है। ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। क्या अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? एक वक्त था कि मैं ज़रूरत है इस अखबार की, तारीफ़ों की हज़ारों मेल जाया करती थी, मालिक तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। और अब एक मुलाजिम के ज़रिए मुझे ये लेटर थमा दिया। फरीद साहब बैठे हैं? जी वो तो अभी नहीं आए। और वो डायरेक्टर अच्छा? वो अभी नहीं है। तो मेरा कुछ सामान ऊपर पड़ा, मैं बोल रही हूँ। सर वो तो एडमिन मैनेजर साहब ही जिसकी इजाज़त दे सकते हैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, वो जो कुछ भी मेरा ऊपर पड़ा है उसको रद्दी वाले को दे दीजिएगा और जो पैसे मिलेंगे वो आप रख लीजिएगा। वो जो कॉफ़ी नहीं पिलाता चीफ छोटा सा, उसको ज़रूर कुछ दीजिएगा। ठीक है? कोई गलती मुझसे हो गई हो काम से? सर जब से आए हो खामोश हो और अब जा रहे हो, कोई बात तो करो। क्या बात करें? पहले तो बड़ी बातें किया करते थे। अब सोचता हूँ कि बातें करूँ या उनकी फरमाइशें पूरी करूँ। देखो आतिफ बेटा, अगर कोई परेशानी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। अबू मुझे हाँ 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 बोलो बोलो, किस चीज़ की ज़रूरत है? कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा वो तुम डॉक्टर शेर मोहम्मद से मिले थे? जी वो वक्त नहीं मिला। क्या करते हो तुम इस बात को इतने इजी क्यों ले रहे हो? देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। दूसरों की खातिर अपने आप को यार तकलीफ में मत डालो। हाँ बेटा, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। देखो बच्चे,
जिम्मेदारियां जरूर पूरी करो, लेकिन इन्हें अपने सर पर सवार मत करो। हमारी माँ ठीक कहती है यार, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितनी तुमने परेशानियां इकट्ठी कर ली हैं। बस आप दोनों की दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मुझे परेशानियां नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मेरी तो हर सांस तेरे लिए दुआ बन के निकलती है। जी बस ऐसी दुआ करती रहा मेरा। सलामत रहे। चलो जाओ बेटा। अल्लाह सब तुम्हें अपनी जुबान में रखे। मुझसे अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती। बेचारा चक्की के दो पार्ट के दरमियान पिस रहा है। अल्लाह ही खैर करे। आतिफ, उन्होंने अचानक आपको जॉब से किस तरह निकाल दिया? अचानक तो नहीं निकाला, 4-5 नोटिस पहले भिजवाए थे उन्होंने। लेकिन आपका तो कॉलम इतना पॉपुलर है। हाँ तो कोई और पॉपुलर कॉलम लिखने वाला खरीद लेंगे वो। डोंट वरी आतिफ, आप इतने काबिल हो, आपको तो बहुत आसानी से किसी भी न्यूज़पेपर में जॉब मिल जाएगी। काश के इस मुल्क में काबिलियत पे जॉब मिलती होती। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरह रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, और अगर वो भी नहीं मिली तो इट डजंट मैटर। आतिफ, एक्चुअली ये रिमशा का फीस कार्ड है, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और महीने के बाकी सब अखराजात। कैसे हो गई ये सब? मैंने आपको कहा है ना, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरह रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आफ्टर ऑल रिमशा की फ़ीस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजली, गैस, पानी, ये सब चीज़ें तो पे करनी है ना। और आपको पता है, मालिक मकान ने फिर से बंदा भेजा था। करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। निम्रा की शादी पे बारात को खाना मिलेंगे क्यों? आतिफ, मैं निम्रा की बड़ी बहन हूँ और फिर हमारी इज्जत का सवाल है और मेरी खुशी भी। हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो शादी कौन सा कल हो रही है? अभी तो काफी दिन बाकी है और मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। पापा को जरा ख्याल नहीं आया? नहीं आतिफ, ये अब्बू ने नहीं कहा था, मैंने ही अब्बू से कहा था। तुम्हारे अब्बू कोई बच्चे नहीं हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बेटियों से नहीं लेते। मैंने कहा ना आतिफ कि इसमें मेरी खुशी है। हर किसी को अपनी खुशी की परवाह है, मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे, कहाँ से लाऊं? तंग आ गया हूं उधार मांग मांग के। दोस्तों से मिलने से इसलिए डरता हूं कि कहीं वो मुझसे मिलने से इनकार इसलिए ना कर दें कि शायद मैंने उनसे कोई पैसे मांगने हैं। ये जिंदगी घसीट घसीट के जी रहा हूं मैं।
ठीक कर देगा आतिफ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कोई तसल्ली देता है, लेकिन तसल्ली से बिजली का बिल अदा नहीं होता, घर के अखराजात नहीं चलते। आटा, दाल, ये सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जब कोई कहता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ कह रहा है। मुझे लगता है कि मैं सबके साथ हूँ और मेरे साथ कोई नहीं, तन्हा हूँ मैं। तुम गलत सोच रहे हो। तुम इसलिए ये सब कुछ कह रही हो क्योंकि तुम मेरी अज़ियत को नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। आतिफ, मेरी बात तो सुनो। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना, जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना, बड़ी कठिन है प्यार की राहें, मंज़िल कहाँ है ढूंढे निगाहें, देखे थे जो उन ख्वाबों की, ये कैसी ताबीर है, ये ज़िंदगी उजड़ी। आइए आइए आप साहब, आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। शुक्र है आतिफ साहब, आपको भी हमसे कोई काम पड़ा। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी बस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह बात शुरू करें। अरे समझने समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बात करें। सोच रहा हूँ कि आप कहीं कोई गलत मतलब ना ले लें। आतिफ साहब, मैंने दुनिया देखी है, मैं हर बात का मतलब बात देख कर लेता हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उधार मांगो, वापस लौटा दूंगा। कितने? काफ़ी ज़्यादा है। मिल जाएंगे, बस इतनी सी बात थी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अरे आप अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। याद आया, मुझे भी आपसे एक काम है। जी फरमाइए। आप तो जानते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, आप मुझे तकरीरें लिख के दे दिया करें और कॉलम भी मैं अपने नाम से छपवा लिया करूँगा। मगर अरे मैं आपको इसका मुआवजा दूंगा। मैंने कभी ऐसा पहले किया नहीं। पहले नहीं किया तो अब कर। आप
इसका 5 साल पहले नहीं लेते थे अपने अपने अखबार वालों से, अब मुझसे ले लिया करें, इतनी सी बात है। मैं तो फिर आपका दोस्त हूं। पहली दफा लफ्ज लिखने की देर है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मरियम नहीं आई। रोजाना आती है, आज भी आएगी। मुझे मरियम के पास ले चलो। अब तो जिस्मानी तौर पे मैं भी मासूर हो गया हूँ। अब तो तुम मुझे सहारा दे सकती हो। क्या मुझे जिंदा रहने का हौसला नहीं दोगी? क्या मुझे खुशियाँ देकर अपने खुदावन को खुश नहीं करना चाहोगी? बोलो मरियम, बोलो। बोलो। बोलो मरियम। मरियम, मरियम। मैं खुदा, मरियम।